चार लाइन आपको सुनाता हूं, आप लोग बस एक बार मेरे रंग में आ जाए, मतलब मेरे रंग से ऐसा नहीं है, मतलब हाँ आप समझ गए। एक बार आप मेरे ढंग में आ जाए, फिर जितनी देर आप लोग चाहेंगे आपको उतना आनंद आएगा। बिल्कुल चार नई लाइनें जो मेरा वीडियो बना रहे हैं। रील बनाने वालों के साथ में अक्सर क्या होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। चार लाइन और सुनो, बिल्कुल आप लोगों को मजा आ जाएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। चार लाइन और सुनो, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हो। मैंने तो पिछले दिनों अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, पूरी दुनिया डिजिटल हो गई है। लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने सोचा अरे पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाए, मिठाई कैसे मंगाएंगे, इतनी वैरायटी होती है। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई, डिजिटल इंडिया जैसा शुरू हो गया। बोले नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है, मिठाई लेने के लिए एक दबाइए, चाट पापड़ी के लिए दो दबाइए, गजक नमकीन के लिए तीन दबाइए, गोलगप्पे इत्यादि के लिए सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, चार दबाइए। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने एक दबा दिया। वो फिर शुरू हो गए, लड्डू लेने के लिए एक दबाइए, बर्फी लेने के लिए दो दबाइए, जलेबी लेने के लिए तीन दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए चार। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने एक दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए एक दबाइए, मोतीचूर के लड्डू के लिए दो दबाइए, गोंद के लड्डू के लिए तीन दबाइए, तिल के लड्डू के लिए चार। मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने एक दबा दिया। 1 किलो लेने के लिए एक दबाइए, 2 किलो लेने के लिए दो दबाइए, 3 किलो के लिए तीन, 100 किलो के लिए चार। एक दबाना था, गलती से चार दब गया। मैंने वही किया जो आप सब करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने सोचा अरे तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले यार जल्दी बताओ, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया, ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं। घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए दो दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए तीन दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए, बजाते जाइए। बहुत अच्छा शंभू भाई। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ना यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ, इतनी सारी महिलाएं इतना अच्छा हंस रही हैं। मैम एक दिन मैंने अपनी सगी पत्नी से पूछा, सगी से पूछनी पड़ती है, मैंने एक बार अपनी सगी पत्नी से पूछा, मैंने कहा क्या मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। बोली नहीं, मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोती हूं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच। एक तो जितनी महिलाएं हंस रही हैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, सच बता रहा हूं। इसलिए एक दिन तो मेरी पत्नी बोली आज खाना मैं बनाऊंगी। मैंने कहा धन्य हो गया, जो सबसे अच्छा आता है बना ले। मुंह बना कर आ गई। लेकिन उसने बनाई पनीर की सब्जी, मैंने उसमें पनीर ढूंढा। मैंने कहा भाग्यवान, ये कौन सा पनीर बनाया तुमने। बोली खोया पनीर। मेरा एक आंसू टपका उसी में गिरा। मैंने कहा अब ये रोया पनीर हो गया है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है महिलाओं को खुश करना। रेहान साहब, सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरकीबें निकाल लो, आप औरतों को खुश कर ही नहीं सकते। हम पुरुष महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं। हमें किसी तरकीब की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 4 लाइनें सुनाता हूं, इतना अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। 4 बिल्कुल नई लाइनें सुनाता हूं, आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज और बताऊं, मैं जब आया
इतने बढ़िया सर शानदार होटल में आपने रुकवा दिया हमें, हमें अच्छे की आदत ही नहीं है, आपने रुकवा दिया। अच्छा, आपने इतनी अच्छी फ्लाइट कराई, मैं फ्लाइट में बैठ करके लखनऊ से, मैं भी लखनऊ में ही था कल जी, हाँ मैं अभी भी लखनऊ में ही हूं, तो मैं कल लखनऊ में था। अच्छा, आप लोग समझ गए। तो नहीं, मैं तो सच बता रहा हूँ। देखो, मैं महिलाओं पे विशेष बातें नहीं करता। वो तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर वाली पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। मैं तो 20 के बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। तो मैं आपको बता रहा हूं जी, 4 लाइन आप और सुनिएगा। आप सब बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इस महफिल की एक बड़ी खासियत यह है साहब कि इतने अच्छे अच्छे शेर हर जगह सुनने को नहीं मिलते, लेकिन मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, सुनिएगा। और बहुत अच्छी महफिल है। आप धीरे धीरे मेरे हिसाब से हो गए हैं। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी कविता सुनाऊंगा और फिर उसके बाद जब अगली बार मिलेंगे तो उससे भी अच्छी सुनाऊंगा। कुल मिलाकर के मैं अभी 5-7 आपको कविता और सुनाऊंगा। अच्छी लगी तो ठीक, नहीं तो 10-12 और सुनाऊंगा। हाँ, तो आप एक सुनिए और आप इन 4 लाइनों का आप लोग आनंद लीजिए। जीवन में हमेशा मुस्कुरा। एक बात समझ लो, दुनिया में अमीर वो नहीं है जिसके पास करोड़ों रुपए है, खूब बिल्डिंगें हैं, बड़े नौकर चाकर हैं, खूब बैंक बैलेंस भरा पड़ा है। दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा अमीर वही शख्स है जिसके पास हंसने के लिए समय है, मुस्कुराने की वजह है। क्या बात है। अगर आपके पास हंसने के लिए समय है और मुस्कुराने की वजह है तो आपसे ज्यादा अमीर और कोई हो ही नहीं सकता। तो सर हमें इतने अच्छे होटल में आपने रुकवा दिया। वहां से जो गाड़ी हमें लेने आई वो जेली की गाड़ी आई सर। वहां से यहां तक आते हुए मुझे लग रहा था मैं फ्लाइट में ही बैठा हुआ हूं। क्या शानदार गाड़ी है साहब। मैं कल गया था एक प्रोग्राम में सर, सच में मैं बता रहा हूं। मैं कल एक प्रोग्राम में जहां पे था ना, मैं लखनऊ में जिस प्रोग्राम में था सर, वो टाइटन वालों ने किया था। तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो हम सबको जो है उन्होंने एक एक घड़ी गिफ्ट की। जिले वालों तक मैसेज पहुंच गया है शंभू भाई। हाँ नहीं, हमें तो एक एक टायर भी दे देंगे तो चलेगा। हाँ, उसका टायर भी इतना होगा, 2-4 मुशायरे उसमें हो जाएं। सुनना, 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। तो इतनी अच्छी जगह से रुकवा दिया। मैंने कहा कि यार ये कमाल की जगह है। अच्छा, दुबई में सर एक चीज और है, मैं मतलब सच बता रहा हूँ। जैसे अपने भारत में वो आपको ऐसे गलियों में कुत्ते दिख जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं दिखते यहाँ पे। बड़ा मतलब लोग जिसके पास है भी वो बड़े एहतियात से उसको मतलब इतने प्यार से रखते हैं कि मुझे कई बार मन करता है कि यार अगर अगला जन्म हो तो यहाँ पे कुत्तों में ही हो जाए तो भी चलेगा। हाँ मतलब सच में इतने इतने प्यार से रखते हैं। मैं तो जैसे एक कुत्ता आया तो मेरी तरफ गौर से देख रहा था घूर घूर के, तो मेरे भीतर दया जगी। मैंने सोचा कि यार ये मेरे को देख रहा है, इसको कुछ खिलाना चाहिए। तो मैंने जेब में टटोला तो बिस्किट निकला। तो मैंने एक बिस्किट ऐसे कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ते ने यूं लपका और लपकते ही अलट पलट अलट पलट अलट पलट 1 मिनट में 12 बार पलटी मारी, नीतीश कुमार से भी ज्यादा 12 बार। मैं घबरा गया, मैं 12 बार पलटी मारी, मैं घबरा गया। मैंने सच बता रहा हूं, जब मैं घबरा गया इतने में कुत्ते का मालिक आ गया। उसने कहा कि भाई क्या खिला दिया तूने इसको? मैंने कहा जी गलती हो गई। नहीं क्या खिलाया दिखा। मैंने फिर बिस्किट का देखा पैकेट, बिस्किट पतंजलि का था। खाते ही कुत्ता अनुलोम विलोम कपालभाति सूर्य नमस्कार प्राणायाम सब कुछ एक साथ करने लगा। क्या बात है। तब समझ में आया वो 12 बार क्यों पलटा, वो सूर्य नमस्कार कर रहा था। 4 लाइन और सुनना, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हो। एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाऊंगा। पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूं मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूं मनाओ, रोने